संवाद सूत्र गांव दुबल्धन में स्थित राजकीय महाविद्यालय में हवन यज्ञ किया गया। सहायक प्राचार्य कर्मवीर गुलिया मंगलवार को दुबल्धन में राजकीय महाविद्यालय में मंत्र उच्चारण के साथ हवन यज्ञ किया गया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर रणदीप चौहान ने बताया कि 14 जनवरी 1972 को आसपास के गांव के दानी सज्जनों के सहयोग से महाविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन 1980 के दशक में इस महाविद्यालय को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। तब से लेकर अब तक प्रति वर्ष 14 जनवरी को महाविद्यालय प्रांगण में हवन यज्ञ किया जाता है। उन्होंने मकर संक्रांति पर्व के बारे जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस दिन चंद्रयान उत्तरायण दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ परिवृत्ति होता है। हमारे हरियाणा प्रदेश में इस दिन खासकर ग्रामीण अंचल में नवनवेली बहुएं अपने बुजुर्ग सास ससुर व पति के बड़े भाई ज्येष्ठ को मनाने की प्राचीन परंपरा है। इस दिन काफी जगहों पर गरीब असहाय लोगों को दान स्वरूप गर्म वस्त्र वितरण करते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन किया हुआ है। इस अवसर पर देश विदेश से काफी मात्रा में पर्यटक कुंभ मेला को देखने आते हैं। मकर संक्रांति पर्व पर लाखों लोग मां गंगा में डुबकी लगाते हैं। राम बलराम आजा। बहुत बढ़िया। दुबल्धन राजकीय महाविद्यालय दुबल्धन के प्रांगण में आज हवन किया गया, क्या कारण है? जैसे कि ये सर्वविदित है कि कॉलेज की स्थापना दिवस से ही हम मकर संक्रांति के पवित्र दिवस पर हवन करते आए हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हवन का आयोजन किया। डॉक्टर साहब, पूरे भारतवर्ष में आज हर्षोल्लास के साथ ये मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, क्या परंपरा है, क्या रीति रिवाज है सर? मकर संक्रांति पे जैसे कि हमारे हरियाणा में ये है कि भाई इस दिन तिल वगैरह का दान किया जाता है और चूरमे का और हलवे का प्रसाद बनाया जाता है, हवन किया जाता है और इसी तरह की परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं हवन करके। जैसे कि हमारे कॉलेज में ये परंपरा है कि हम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हवन का आयोजन करते हैं, तो उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रहों की कुछ साइकोलॉजी को कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? हाँ, इसमें जैसा कि ये तथ्य विदित है कि भाई मकर संक्रांति से सूरज जो हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं और उसमें निश्चित रूप से फिर मौसम में भी इसका प्रभाव होता है। ऐसा जो ग्रह हैं उनकी स्थिति के बदलने की वजह से मौसम में भी बदलाव आता है। आज हम एक हमारा ट्रेडिशन है, 14 जनवरी 1972 को इसकी नींव रखी गई, इसकी स्थापना की गई थी कॉलेज की। तो एक ट्रेडिशन चल रहा है, उसी के आधार पे आज के दिन संक्रांति के दिन हम हर साल अपना हवन करते कॉलेज की अच्छाई के लिए। जैसे भाई अपना कोई भी कार्य होगा एक अच्छा कार्य होगा, इस वजह से हम 14 जनवरी को ही हवन करते। क्यों इस वजह से करते कि इस गांव की जो एक सोसाइटी थी उसने इस कॉलेज की स्थापना की थी 1972 में, जनवरी 1972 में, और सरकार ने टेक ओवर कराया था 1980 में इसको। तो हम पुराना ट्रेडिशन है, उसके आधार पर इसका मतलब हवन यज्ञ जो होता है वो रेगुलर होता है, हर साल होता है। तो उसी परंपरा को निभाते हुए हम हर बार यज्ञ करते हैं। डॉक्टर साहब, पूरे भारतवर्ष में आज मकर संक्रांति बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और लोग गंगा में भी डुबकी लगाते हैं, तो क्या परंपरा है डॉक्टर साहब ये? बस इस दिन है ना, जैसे राशियों का परिवर्तन होता है हिंदू समाज के अनुसार, जैसे 12 राशि होती है ना परिवर्तित होती है, उसी के आधार पर गंगा स्नान होता है। जैसे इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है आज के टाइम, वो सारा इसी जो हमारी पुरानी हिंदू समाज की जो रीति रिवाज है उसी के हिसाब से। सर, हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में एक परंपरा होती है जो बुजुर्ग आदमियों को उनका मान सम्मान किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे सर? उसमें बुजुर्ग आदमियों के लिए जैसे पुरानी ट्रेडिशन है ना, जैसे जो हमारी गांव की जो बहुएं होती हैं, जैसे भाई
अपने जेठ को, अपने ससुर को, इनको मनाते हैं आज के दिन। उनको खुश करने के लिए जैसे कैसे भी कोई उपहार दे के या कंबल दे के या और पैसे वैसे दे के, तो इस आधार का एक ट्रेडिशन है। सर, हमारे दर्शकों को मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस हमारा पर्व है और ये हम हर साल मनाते हैं। जिस दिन हमारा देश से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इस वजह से हम एक पर्व के रूप में इसको 26 जनवरी को मनाते हैं। जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं और हमारे कुलीग और सब गांव के आसपास के जितने आदमी, सबको मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।